हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और आप सभी देख रहे हैं ऑफिसर सिविल अकेडमी रोड टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबसे बताया था कि मैं जल्दी करंट अफेयर सीरीज़ शुरू करने वाला हूं और ये सीरीज़ रहेगी आपके पिछले अप्रैल से लेकर के और आने वाले आप बीपीएससी के एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम होगा मैं वहाँ तक करंट अफेयर में सारे आपसे डिस्कस करूँगा और हम जो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारा पैटर्न रहेगा वो रहेगा 3-3 महीने का, हम एक साल का जो है करंट अफेयर हम उसमें डिस्कस करेंगे। आज हमने लाया है अप्रैल मई जून का 2021 का करंट अफेयर फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। ठीक है, जो आपका सरस्वती बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम उसके लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारे इसका पहला वीडियो है, ये फर्स्ट पार्ट है और अप्रैल मई जून में ही और भी जो बाकी सारे पार्ट्स होंगे, जैसे कि आपके अपॉइंटमेंट हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, या स्पोर्ट्स की जो न्यूज़ हो गई, या और भी कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी अप्रैल मई जून के महीने की, पिछले साल के 2021 की, तो हम उसको अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो अप्रैल मई जून जो मंथ है, मतलब जो भी क्वार्टर मंथ है, 3-3 महीने का जो ग्रुप मैंने बनाया है मंथ का, वो आपके 3-3 महीने का जो ग्रुप है उसके लगभग हर 3 मंथ के जो हैं 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगे और उस 3-4 वीडियो में वो 3 महीना पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आपकी, ये अप्रैल मई जून की है। फिर नेक्स्ट जब हम इसको पूरे स्लॉट को आपको कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट स्लॉट रहेगा वो जुलाई अगस्त आपका सितंबर रहेगा, फिर उस तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर इस साल में हम आ जाएंगे 2022 में जनवरी फरवरी मार्च, और फिर अप्रैल मई जून, और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले का हम करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम जब भी हो। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए कुछ करंट अफेयर मैंने निकाले हैं। ये उसका पहला पार्ट है और आने वाले पार्ट्स में भी आपको सारे के सारे करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने कहीं से करंट अफेयर नहीं पढ़ा है या आप एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप उसको तो डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़िए, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुनिए, क्योंकि सुनने से एक ज़्यादा थोड़ा आपके माइंड में जो कह सकते हैं रिटेंशन पावर जो रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मेरी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वो हम पहले डिस्कस करेंगे नेशनल इशूज़। ठीक है, जो पिछले साल जो नेशनल इशूज़ रहे थे इन 3 महीनों में, हम उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड से। और देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि मैं इसमें कुछ ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि बस एक आपका ये क्विक रिवीजन है। तो हम फटाफट पढ़ के हम जो लाइन्स हैं उसको हम पढ़ेंगे और हम आगे निकलेंगे। और आप इस वीडियो को अगर एक बार में ना ठीक से आपको समझ में या याद ना हो पाए, तो आप इसे मल्टीपल टाइम्स देखिए जब तक आपको याद ना हो जाए, और आपको इससे बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला हमारा है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो पहले हम उठाते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिलते हैं आपको, जो भी एक्टर्स होते हैं हमारे उनको मिलते हैं। तो हम उसमें देखते हैं क्या क्या कैटेगरी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 5 कैटेगरी मैंने यहाँ पर उठाया है। पहला है बेस्ट फीचर फिल्म, तो वो मिला था मरक्कर को। ठीक है, मरक्कर। बेस्ट एक्ट्रेस वो थी कंगना रनावत, उनको मिला था पंगा और मणिकर्णिका के लिए। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी, जिनको कि भोसले के लिए, और धनुष को मिला था असुरन के लिए। फिर उसके बाद है बेस्ट डायरेक्टर, जो कि मिला था संजय पूरन सिंह को 72 हुरे के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म थी छिछोरे, जिनके एक्टर सुशांत सिंह राजपूत थे, जिनकी 2020 में इनकी देहांत हो गया जिनका। ठीक है, तो ये थे कुछ नेशनल फिल्म अवार्ड से आपकी इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सी? बेस्ट फीचर फिल्म मरक्कर, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत, बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी। इनके आप मूवी देख लीजिए किस मूवी के लिए मिला है। तो बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष। फिर बेस्ट डायरेक्टर संजय पूरन सिंह 72 हुरे, और बेस्ट हिंदी फिल्म छिछोरे। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम मोदी लॉन्च्ड द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने जल शक्ति अभियान लॉन्च किया था कैच द रेन कैंपेन टैगलाइन के साथ। ठीक है, देखिए बस आपको याद रखना है कि क्योंकि मोदी जी भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि वो अगर वो कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तब उसको याद रखिए। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि जल शक्ति अभियान किसने लॉन्च किया, ठीक है, तो पीएम मोदी लॉन्च दी जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है द इंडियन रेलवेज वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन हैज़ बिकम द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन इन इंडिया। ठीक है, द इंडियन रेलवेज वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, जो आपका जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन है वो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन इन इंडिया। ये पूरी तरीके से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है हमारे भारत में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो जो राजस्थान राज्य है वो ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि अपने नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रदान की है। ठीक है, बिल्कुल आपको मुफ्त में जो आपको स्वास्थ्य इंश्योरेंस होगा, बीमा होगा, वो बिल्कुल मुफ्त होगा और ये सिर्फ वहीं के नागरिक के लिए है। फिर है द 19th वरुण 21 नेवल एक्सरसाइज विच इज़ हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, तो जो वरुण एक्सरसाइज होती है वो किसके बीच में होती है, बस आपको इतना याद रखना है, वो होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। फिर है एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम बिटवीन देहरादून एंड मसूरी। तो जो एरियल पैसेंजर रोपवे सिस्टम स्टार्ट किया गया है वो कहाँ से स्टार्ट किया गया है, देहरादून से मसूरी के बीच में। चलिए नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर है दी महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MCCIA इन पार्टनरशिप विथ नाबार्ड। मतलब जो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर है, उसने नाबार्ड के साथ मिलकर इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पर, पुणे में। ठीक है, इसको आप याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है वो पुणे में लॉन्च किया गया है, वो जो कि महाराष्ट्र में है। और इसे लॉन्च किसने किया है, तो महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। अगर आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म पता है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा है संजीवनी परियोजना। ठीक है, संजीवनी परियोजना बस आपको इतना याद रखना है कि कहाँ की है, तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया था संजीवनी परियोजना। ठीक, फिर है आपका पिछले साल 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट तूफान आए थे, जिसमें से कि ये एक था यास और एक था तौते। तो तौते के बारे में बता दूँ, इसको पिछले साल 2021 के जो अक्टूबर में UPPCS हुआ था उसमें तौते के बारे में पूछा था कि तौते ने भारत के किस साइड को हिट किया था, मतलब वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लिया कि इट में भी इस एग्ज़ाम में भी बिहार PCS में भी इसको रिपीट किया जाए। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। तो साइक्लोन जो यास आया था वो उसको रखा गया था कैटेगरी में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, इसको जो नामकरण था यास का उसको दिया था ओमान ने इसका नामकरण किया था और इसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट किया था। मतलब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के किनारे पर जाकर ये तूफान टकराया था। ठीक है, तो यास के बारे में समझ गए, ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ओमान ने इसका नामकरण किया था और ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पर जाकर टकराया था। उस तरह तौते के बारे में देख लें तो तौते क्या था, तौते का नाम जो नामकरण था वो म्यांमार ने किया था और इसने जो है गुजरात और महाराष्ट्र को हिट किया था। यही क्वेश्चन पूछा था UPPCS में, आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर उठा के कि तौते ने इंडिया के किस साइड को हिट किया था, वेस्टर्न या ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट को। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र किधर पड़ता है, ये आपका पड़ता है वेस्टर्न घाट में। तो ठीक है, उधर इसने हिट किया था। चलिए आगे देखते हैं। फिर है शाही लीची, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है। शाही लीची फ्रॉम बिहार वॉज एक्सपोर्टेड टू द UK। अभी पिछले साल बिहार की जो शाही लीची है जिसको GI टैग में मिला है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको UK एक्सपोर्ट किया गया। तो ये आप याद रखेंगे कि अगर पूछ दे कि बिहार के शाही लीची को कहाँ एक्सपोर्ट किया गया, किस देश में एक्सपोर्ट किया गया, तो वो था UK। तो इसके बारे में थोड़ा ये हम जान लेते हैं। तो ये है आपका इट्स गेट GI टैग इन 2018, इसको 2018 में ही GI टैग मिला है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये देखिए ऑफर नहीं है, ये एक्चुअली आफ्टर है। ठीक है, ये आपका आफ्टर है। तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का चाइना के बाद। ठीक है, और इंडिया में अगर बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर कौन है, वो है आपका बिहार। ओके, चलिए, और बिहार से कुछ और चीज़ें हैं जो कि जर्दालू आम है, कतरनी चावल है और मगही पान है, इसको भी बिहार से GI टैग मिल चुका है। तो इसको भी आप ज़रा याद कर लेंगे, एक तरह से आपका स्टैटिक भी कवर हो गया और आपका करंट भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम था सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, और इसे 112 जो ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आता है दिहिंग पटकाई इज़ असम्स 7th नेशनल पार्क। जो दिहिंग पटकाई है वो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है
और इससे पहले छठा बनाया गया था, जो छठवें नंबर पर बना था वो था रायमोना नेशनल पार्क भी छठा बनाया गया था, और सातवां बनाया गया है दहिंग पटकाई को। और जो दहिंग पटकाई है वो आपका इट इज़ फेमस फॉर एलिफेंट, जो दहिंग पटकाई है वो हाथियों के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ओलाइवा। ऑपरेशन ओलाइवा टू प्रोटेक्ट ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये एक ऑपरेशन चलाया गया था, ओलिवा या ओलाइवा जो पढ़ सकते हैं, ये टर्टल्स को बचाने के लिए चलाया गया था। एक टर्टल की प्रजाति होती है, टर्टल मतलब कछुआ का ये आपका प्रजाति होता है, ये उसका है ऑलिव रिडली टर्टल्स हैं, इसी को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिवा या ओलाइवा चलाया गया था। ठीक है, चलिए 15वां देखा जाए। 15 क्या है, द ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट वॉज रोल्ड आउट बाई महिंद्रा ग्रुप चेयरमैन आनंद महिंद्रा। जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था पिछले साल, जब आपको पता है कोरोना जब अपने पीक पर था और ऑक्सीजन कमी हो रही थी, तो उस टाइम एक उनके द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसका नाम था ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। तो आपको ये याद रखेंगे। ठीक है, कोरोना से आपको एक कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ था इसलिए मैंने इसको ले लिया और बहुत इंपॉर्टेंट लगा। उसके बाद है बिहार गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको BVI बना लीजिएगा। बिहार गवर्नमेंट लॉन्च दी HIT हिट, मतलब होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड ऐप। बिहार सरकार ने एक HIT नाम की ऐप निकाली थी, HIT कोविड, जो कि इसका फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप। ठीक, उसके बाद IIT रोपर ने एक बनाया था जीवन वायु। बस आपको इतना याद रखना है, IIT रोपर जीवन वायु, कुछ मत लॉजिक लगाइए, बस इसको रट लीजिए। चलिए ये था, देखिए आपका नेशनल कुछ करंट अफेयर्स थे जो कि हमने डिस्कस किया, ये इसमें 17 पॉइंट थे। ठीक है, देखिए ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, मैं आपको फिर से बता दूं, अभी अप्रैल मई जून 2021 के अभी और भी 2-3 वीडियो आएंगे, और उसमें मैं सारे एस्पेक्ट जो भी हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, ऑनर, सब कुछ मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप प्लीज़ एक बार अच्छे से देखें और इसको रिवाइज करने के लिए बार बार देखें, आपको फ़ायदा होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, इंटरनेशनल इशूज़ क्या क्या थे। वो तो नेशनल था, राष्ट्रीय था, ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहला है कि इंडिया कुवैत टू इस्टेब्लिश ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन। तो अगर पूछ दिया आपसे कि भारत किसके साथ मिलकर के ज्वाइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन बना रहा है, इस्टेब्लिश करने वाला है, तो वो है कुवैत। ठीक है, फिर आइए, चाइना एंड ईरान साइंड 25 ईयर स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पैक्ट। चाइना ने ईरान के साथ मिलकर के 25 ईयर का एक आपका सहयोग समझौता किया है। ठीक है, फिर 3 नंबर पर आते हैं, क्या है, 70th बिम्स्टेक मिनिस्टरियल मीटिंग हुई थी अभी पिछले साल, मतलब उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, कुछ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो हैं यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर पार्टिसिपेटेड, मतलब जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने इसमें शिरकत किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसको कहाँ से हेल्ड कराया गया था, तो द मीटिंग वॉज हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम कोलंबो श्रीलंका। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना है, तो आप आजकल मैक्सिमम चीज़ें वर्चुअली हो रही हैं, ऑन द कैमरा हो रही हैं, तो कोलंबो श्रीलंका से ही इसको हेल्ड कराया गया था। और आप सबको पता होगा श्रीलंका की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है, वहाँ पर महंगाई अपने चरम पर है और खाने तक के लोगों के पास पैसे नहीं हैं और बिल्कुल हालत ख़राब है वहाँ पर। तो चलिए, उस टाइम तक ठीक थी, लेकिन अब थोड़ी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है श्रीलंका की। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, 4th है, इंडिया होस्टेड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर मीटिंग 2021 वर्चुअली। भारत ने जो है ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स की मीटिंग को हेल्ड कराया था वर्चुअली। ठीक है, इसकी थीम बस थोड़ी इंपॉर्टेंट, उसको देख लीजिए। थीम क्या थी, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, तो थीम थोड़ी लंबी है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना देखेंगे तो भी आपको माइंड में वो सेट रहेगा। चलिए, फिर है, सिंगापुर अनाउंस दैट इट हैज़ रेटिफाइड द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। ठीक है, RCEP को सिंगापुर ने ज्वाइन कर लिया है फाइनली। और RCEP क्या है, तो RCEP इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच वॉज लेड बाई चाइना। RCEP जो है वो चाइना चलाता है और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, मुक्त व्यापार का ये समझौता है, इसको सिंगापुर ने ज्वाइन कर लिया है। चलिए, फिर है, इटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मेगा फूड प्रोजेक्ट इन इंडिया। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। फिर है, द प्रेसिडेंट ऑफ द USA जो बाइडन होस्टेड द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। जो USA के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने लीडर्स समिट क्लाइमेट पर होस्ट किया। ठीक है, जो लीडर समिट हुआ था क्लाइमेट पर, उस पर उन्होंने उसको होस्ट किया।
मतलब उसकी इधर से कह सकते हैं क्या, जो बाइडेन ने इसकी अगुवाई की। चलिए अब आगे देखते हैं कि इंडियाज पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द समिट, और भारत से कौन गया था इस समिट में, तो वो थे नरेंद्र मोदी जी, जो कि इसमें भाग लिए थे। और इसकी जो थीम थी वो थी आवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये पूछा सकते क्योंकि ये क्लाइमेट का मैटर है और क्लाइमेट पे ये समिट हुई थी, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020। मतलब सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी जो कि मिलिट्री पर कौन कितना खर्च करता है, 2020 की रिपोर्ट थी ये। उसमें ये पाया गया कि इंडिया इज़ द थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। मतलब भारत जो है वो पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है, वो अपने मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में तीसरे नंबर पर है। किसके बाद, यूएस और चाइना के बाद। मतलब हमसे ऊपर सिर्फ यूएस और चाइना ही है जो कि अपने मिलिट्री पर सबसे अधिक पैसे खर्च करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट वॉज डेवलप्ड बाय जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजीज विच इज़ द चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप। दुनिया की पहली जो प्राइवेट डिजिटल कोर्ट है जिसे कि जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, डेवलप किया है, वो एक चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है। ठीक है, तो इसको भी जरा देखिए, क्योंकि इंडिया की बात है तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। फिर है इंडिया एंड इजराइल साइंड अ 3-year ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो भारत और इजराइल ने 3 साल के लिए एक ज्वाइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और किस सेक्टर में, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो बस आपको ये याद रखना है कि किस सेक्टर में किया है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में ये समझौता किया गया है। किसके बीच में, इजराइल और भारत के बीच में। और ये प्लान कब से कब तक चलेगा, तो ये प्लान रहेगा 2021 से लेकर के 2023 तक। चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया इज सेलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक फॉर द टर्म 2022-2024। इंडिया को यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का मेंबर चुना गया है 2022 से लेकर के 2024 तक। ठीक है, आगे देखिए, बस थोड़ा सा और है। नाटो समिट 2021 वॉज हेल्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। मतलब जो नाटो समिट आपको पता होगा, और इसको तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो रशिया और जो आपकी उसके बगल में यूक्रेन, जो रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें नाटो का बार बार नाम आ रहा है, तो इसको जरा आप एक बार देख लीजिएगा। इसकी जो मीटिंग हुई थी पिछले साल 2021 में, कहाँ हुई थी, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुई थी। चलिए फिर निसार क्या है, एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है जो कि नासा और इसरो ने मिलकर के लॉन्च किया है, बनाया है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। रशिया लॉन्च्ड वर्ल्ड्स बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कॉल्ड दी बैकाल जीवीडी। ठीक है, रशिया ने एक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर एक टेलीस्कोप बनाया है जिसका नाम है बैकाल जीवीडी। बैकाल जो है रशिया की लेक है, लेक बैकाल। ठीक है, और उसी के नाम पर रखा गया है, जो कि, और जीवीडी का फुल फॉर्म है गीगाटोन वॉल्यूम डिटेक्टर। ठीक है, तो अगर पूछते कि बैकाल जीवीडी क्या है, तो एक न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है जिसे रशिया ने बनाया है। स्पेसएक्स ने डॉज 1 मिशन मून पर लॉन्च किया है। ठीक, तो स्पेसएक्स ने डॉज 1 मिशन मून पर लॉन्च किया है। तो डॉज 1 मिशन पूछते किसका है, तो स्पेसएक्स का है, और डॉज 1 मिशन संबंधित किससे है, तो मून से संबंधित है। ठीक है, उसी पर अगर मिशन की बात करें तो नासा ने भी 2 मिशन लॉन्च किया है। कहाँ पर, वीनस पर। ठीक है, वीनस पर 2 मिशन लॉन्च किया है नासा ने। कौन कौन से, तो वो है डाविंची प्लस और एक है वेरिटास। ये दोनों आप याद कर लेंगे, डाविंची और वेरिटास कहाँ पर, वीनस पे, और जो डॉज 1 है वो आपका मून के लिए है। चलिए अब ये देखिए, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पीपल्स कुछ हैं उस टाइम पे थे, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो पहले हैं सुशील चंद्रा, ये क्या थे, बने थे, तो न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे ये। ठीक है, एनवी रमन्ना 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये नंबर आप याद रखिए, क्योंकि इस बार बीपीएससी में पूछ लिया था कि जो बाइडेन किस नंबर के प्रेसिडेंट है यूएसए के, तो आप नंबरिंग भी याद करके रखेंगे। फिर एम नरसिम्हन क्या थे, ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई के ये पूर्व गवर्नर थे, जिनका कि निधन हो गया, 94 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। और ये इनको ही वॉज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म। इनको भारतीय बैंकिंग सुधारों का इनको पिता कहा जाता है। फिर अरुण कुमार मिश्रा क्या बने, तो ये न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये नए अध्यक्ष बने। फिर हैं रंजीत सिंह डिसाले क्या बने, अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइजर फॉर द पीरियड जून 2021 to 2024।
मतलब रणजीत सिंह डिसाले को वर्ल्ड बैंक का इनको एजुकेशन एडवाइज़र बनाया गया था जून 21 से लेकर के 24 तक। उसके बाद आते हैं इसामू अकासाकी, इन्वेंटर ऑफ ब्लू एलईडी पासेस अवे। जो ब्लू एलईडी आज हम देखते हैं उसके जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने उसको बनाया, सॉरी खोजकर्ता नहीं कहेंगे, आविष्कारक थे, वो थे इसामू अकासाकी। उनका निधन हो गया। फिर आते हैं युआन लोंगपिंग। युआन लोंगपिंग क्या थे? तो ये चाइनाज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ये जो हाइब्रिड राइस आई बाद में मार्केट में, उसके ये फादर कहे जाते हैं। कौन? युआन लोंगपिंग। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर थॉमस विजयन। थॉमस विजयन कौन है? तो ये इंडियन ही है और नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 इनको दिया गया है। ठीक है। उसके बाद रेबेका ग्रिंसपैन। रेबेका ग्रिंसपैन क्या है? मतलब वो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द अंकटाड। ठीक है, वो अंकटाड की सेक्रेटरी जनरल हैं। तो देखिए ये था इस पार्ट में, बस इतना ही था। और आज हमने जो देखा बस यही करंट अफेयर हम आज देखेंगे। और आने वाले पार्ट्स में हम 2-3 पार्ट्स लेकर आएंगे और अप्रैल टू जून 2021 हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आपको हेल्प मिला हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी करंट अफेयर की या जो भी सब्जेक्ट में लाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।